हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का कोई वीडियो जो है ये व्लॉग नहीं है, बल्कि एक दुनिया को देखने वाली चीज़ है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया देख रही है, और कई बार क्या होता है ना कि हम जो चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो इस पल को निकल जाने दो, क्या पता वक्त ख़राब है या वक्त वैसा है, तो जस्ट लेट इट गो, वैसा सोचते हैं कि चलो निकल जाएगा। लेकिन चीज़ें जो है ना कई बार पीछा करके इस हद तक पहुंच जाती हैं कि भाई उसको छोड़ना उचित नहीं रहता। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऑन सोशल मीडिया, और इसमें बहुत दिमाग लगा हुआ है। बहुत सारे लोग लिप्त हैं कि यार इतने देर से, इतने दिन से सब लोग शांत कैसे बैठे हैं, कैसे कहाँ पे पिंच किया जाए, कहाँ पे पोक किया जाए कि बोलने लग जाए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने बोला कि यार बाहर के लोग जब तक कुछ बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब घर के लोग कोई कुछ बोलता है तब फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, और फ़र्क पड़ता भी है। ठीक है, तो आज आप लोगों के समक्ष मैं सामने आया हूँ, और अभी तक तो मैं ये 1 लाख रुपए, 500 रुपये, 25,000 रुपये, ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं बात को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था। अभी तक मैं चीज़ों को सामने लेकर के नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि चलो यार बच्चा है, कोई अभी उतना वो नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, चलो लेट लेट हिम स्पीक। उसको लग रहा है कि कंटेंट का टाइम है या जो भी है XYZ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। चीज़ों को जब आप रियलाइज़ करते हो ना, तब आपको फील होता है कि यार कितनी बड़ी गलती करते हो आप। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुरू से बहुत सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो जितनी बातें मुझे अभी याद आएंगी मैं बताऊँगा, और अभी तक मैं नहीं बता रहा था। मैं चीज़ों को चाह रहा था कि भाई चीज़ें छुप करके रहें, चीज़ें आइसोलेटेड होकर के रहें, ताकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है ना, उससे सिचुएशंस मैच ना करें। लेकिन मैंने सोचा कि यार मुंह कब तक बंद करें। अगर हम वीडियो प्राइवेट कर दें तो दिक्कत, वीडियो अगर पब्लिक करते हैं तो दिक्कत, वीडियो शूट करते हैं तो दिक्कत, नहीं बनाते हैं तो दिक्कत, घर चले जाते हैं तो दिक्कत, घर नहीं गए थे तो भी दिक्कत। हर तरह से कहीं ना कहीं जवाब था बेबी को लेकर के कि भाई ये सब चीज़ें क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों ने इतना स्मूथली कैसे जाने दिया। तो बहुत कुछ है जो आप लोगों को मैं इस वीडियो में आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ ना, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं आप लोगों को बताऊँ शुरुआत कहाँ से होती है। मैं अभी जो रीसेंट चीज़ें चल रही है ना, मैं तो आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है कंट्रोवर्सी, आप इसको समझ लो, स्टार्ट समझ लो। क्योंकि ये स्टार्ट कराने के पीछे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जो घर के नहीं, बाहर के हैं, और वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ, मैं ज़्यादा इधर उधर घूम के नहीं बोलूँगा, सिंपल सा नाम लेकर के बोलूँगा, प्रिंस और रंजना। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है मैनिपुलेशन का, वो प्रिंस को कोई उसके साथ ही रह के कर रहा है। उसको इतना कुछ बढ़ा चढ़ा के, आप ये चीज़ नोटिस करो कि प्रिंस जो भी वीडियो डाल रहा है वो खुद बोल करके डाल रहा है, लेकिन जो उससे बुलवा रहा है वो सामने नहीं आ रहा है, और उसका कहना ये है कि मैं फंस जाती हूँ। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं आप लोगों को बताऊँ चीज़ें शुरू कैसे हुई है। हम लोग नहीं गए फंक्शन में, ठीक है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि मैं आप लोगों को बाद में वक्त रहते बताऊंगा। वक्त रहते क्या बताऊंगा, वो आज नहीं तो कल आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोग एक चीज़ को कहते हो ना कि चलो मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, ये शुरुआत हुई थी। मेरे दिमाग में अभी इतनी सारी बातें आ रही है ना कि समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बात बताऊँ। लेकिन मैं सिंपल सा आपको यही बोलूँगा कि घर हम लोग नहीं जा रहे थे। उसके ना जाने का 2 कारण था। एक कारण तो ये था कि हाँ, अगर चले जाएँगे तो ये बोलेगा कि ये मत शूट करो, वो मत शूट करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो फिर मेरे को लगा कि चलो यार, कहीं हम लोग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ,
बहुत ज़्यादा एडिटिंग में सिंपल सा ज्वाइन और वीडियो रॉ डालता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस है, जिसको हमने बिल्ड किया है ना, वो हमें रॉ ही पसंद करती है। हम ज़्यादा बना चढ़ा करके, मोल्ड करके, एडिटिंग वेडिटिंग, ये बम फोड़ना, वो बम फोड़ना, आंधी तूफान, ये सब लगा के मैं व्लॉग एडिट नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्ट रॉ वीडियो शूट करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ एंड इसको जाने देता हूँ। मेरी वीडियो में आप लोग हार्डली कट भी देखेंगे कि बहुत, नहीं तो लोगों के 1 मिनट में 50 40 30 40 कट हो जाते हैं, हमारे तो कट भी नहीं दिखते होंगे आपको। शुरुआत होती है, मैं घर जाता हूँ। घर जाने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं, और लास्ट दिन जिस दिन मेरे को आना होता है, ऑल एट अ सडन प्लान बनता है कि हाँ मुझे चलना है। तो हम लोग जब आने वाले होते हैं, तो फिर उस टाइम पे मैं जब वीडियो शूट करता हूँ, मैं प्रिंस को बहुत बार बोलता हूँ, प्रिंस तुम अगर फेस रिवील करना चाहते हो कर दो, क्योंकि भाई देखो, बेटी अगर तुम्हारी है तो वो हमारी भी बेटी है। मेरा तो इतना तो हक बनता है ना कि यार चलो मैं वीडियो डाल दूँ। लेकिन मैं फिर भी वीडियो को हाइड करने वाला था, मतलब फेस हाइड करने वाला था, बट वो बाई मिस्टेक चलो वीडियो में आ गया, फेस आ भी गया। तो मुझे ये था कि यार चलो उसकी बेटी है तो मेरी भी तो बेटी है, अगर आ ही गया तो कोई बात नहीं है। इतने दिन से वो डाल रहा था, 10 15 दिन तक मैं नहीं था, 10 दिन तक जब भी नहीं था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसने फेस दिखा दिया। तो अब वो कह रहा है कि मैं डे 1 का फेस दिखाया हूँ, कुछ दिन बाद डे 2 का दिखाऊंगा, मैं 5 का दिखाऊंगा, 10 का दिखाऊंगा, महीने पे दिखाऊंगा, 15 दिन पे दिखाऊंगा, मतलब हर रोज, क्योंकि अभी चेहरा चेंज होते रहता है फेस में, तो हर रोज दिखाते रहूंगा। तो तुम लोग मत दिखाना। मैं बोला, ये बात मेरे को नहीं बोला गया। मैं जब आ गया तो मेरे को मैसेज किया कि फेस दिख गया है। मैं बोला अरे यार, मैंने मैसेज में किया, गलती से दिख गया, क्योंकि एक जगह वीडियो कॉल पे बात कर रहा था मैं, आद्या से बात करा रहा था कि देखो ये मेरी बेटी आई है, आद्या को मैं ऐसा बता रहा था। तो वो उसका वीडियो कॉल पे चेहरा दिख गया, तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज देता है कि ये ऐसा ऐसा चीज़ हो गया। फिर मैंने बोला कि यार चलो यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं। तब तक दूसरा जो वीडियो था, वो वीडियो जो हमने शूट किया था, वो वीडियो मैंने पोस्ट किया। और मैं इसमें गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं शायद अपना हक भी समझ रहा था। हाँ, बस गलती ये हो गई कि मेरे को ध्यान था कि इसको फेस को ब्लर करना है या चीज़ों को छुपाना है, वो मेरे ध्यान से हट गया, क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे, और हम लोग जब गाड़ी में गए ना, तब आउट ऑफ नेटवर्क गए। और हमारे जाने का जो वीडियो था ना, हमारे जाने का वीडियो हमसे पहले आप लोग नोटिस किए होंगे, सब लोग डाल चुके थे। तो मेरे को लगा कि यार चलो कोई एक वीडियो डाल ही दो, क्योंकि हम लोग नेटवर्क में रहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गंगा एक्सप्रेस वे पे ना नेटवर्क का बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने बोला कि पूर्वांचल पे चढ़ते चढ़ते चलो तुम इस पे वीडियो डाल दो। तो वीडियो हमने पोस्ट किया, और उसमें उसका चेहरा आ गया। तो मम्मी को फ़ोन करके, मम्मी से लड़ाई हुई लिटरली, और मम्मी को जा करके वो बोला, तो मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोली कि काहे लिए डाल दिया। तो मैं बोला मम्मी, सिर्फ उसकी एक बेटी थोड़ी है, वो बेटी है तो हम लोग पूरे घर की बेटी है वो। अगर मैं एक जगह डाल भी दिया, वो 10 दिन से बना रहा था, अगर एक जगह डल भी गया तो कौन सी इतनी बड़ी आंधी तूफान आ गई। तो नहीं, ये नहीं डालना है, ये नहीं डालना। पीछे से वो बड़बड़ा रहा था, मम्मी को गुस्सा में कुछ कुछ बोल रहा था, मैं सुन लिया, और मैंने वीडियो इमीडिएटली गाड़ी में ही प्राइवेट कर दिया। मैं बोला कि यार चलो, मेरे को वीडियो रखना नहीं है। मतलब मुश्किल से 40 मिनट पहले एक वीडियो डाली थी, वो वाली वीडियो भी मैंने प्राइवेट कर दिया। मैं उसको शांत से एकदम निकल गया, बोला चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो घर का माहौल था ना, वो लगातार बोल बोल करके मम्मी को परेशान, पापा को परेशान, और मम्मी अलग फ़ोन करके बोल रही हैं। अब देखो होता क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। जो रंजना का घर है पटना में, वो हमारे अम्बाला वाले घर से 4 गुना बड़ा है। तो अब उसको क्या है कि आदत है कि बहुत बड़े घर में रह के आई है। और हम लोग का जो सिवान वाला घर है, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मतलब एक बार तो ऐसा टाइम भी था कि मुझे भूख लगी थी, तो खाना पीना खिलाने के लिए ना, अपने पापा ने 10th के नोट्स को फाड़ के जला करके, मतलब केरोसिन नहीं था उस टाइम, केरोसिन ऑयल चलता था, तो मुझे खाना पानी खिलाया था। तो हमारे माँ बाप इतने गरीब हैं और इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो बहुत बड़ा बड़ा रूम बना सके उस टाइम पे। बहुत छोटा रूम बना। तो जितना छोटा रूम मेरा है, उतना ही छोटा रूम उसका है। होता क्या है कि तैयार होने के लिए ऊपर जाती हैं अपने गोद भराई फंक्शन में, जो रंजना है, जहाँ तक मेरे दिमाग में चल रहा है। तो उनके जाने से जो मनीषा को वो कन्वे करती है कि ऊपर का कितना अच्छा है ना, कितना साफ सुथरा है ना, या कितना बढ़िया है ना, ऊपर बड़ा बड़ा रूम भी है, ऊपर का किचन भी है। मैं भी बोला था कि मैं भी ऊपर चला जाता हूँ आराम से, ऊपर अपना जो भी है रहने वहने का एक हो जाएगा, गेस्ट वेस्ट का प्रॉपरली मैं मतलब एक मेंटेन रखूँगा। मम्मी बोली कि बाबू, अगर तुमको लेना है
तुम ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का रेंट वेंट आता है। क्योंकि हम लोग का घर बहुत पॉश एरिया में है, मतलब महादेवा एक अच्छा एरिया है, और वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें अब धीरे धीरे मूव हो रही हैं तो रेंट वगैरह पे अच्छा घर लग जाता है। तो मम्मी बोली कि अब उसमें सब टाइल वाइल सब कुछ फर्स्ट क्लास फिनिशिंग हुआ है, और उसमें सब सारा पैसा मम्मी अपना लगाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बोली कि भाई तुमको बनाना है, तुम अपना ईंट गिरवाओ, और ऊपर सबसे ऊपर छत के ऊपर जो तुमको बनाना है वहाँ पे अपने जाके बनवा लो। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं बनवा लूँगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने ठेकेदार को फ़ोन करता हूँ, ईंट गिरवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, दीवार भी जुड़वाता हूँ, फिर उसके बीच में मैं अम्बाला आ गया। तो काम वहीं रुक गया, और काम वो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मिस्त्रियों का भी वो था, वो लोग प्रॉपर नहीं आ पाए। तो मैडम जब ऊपर मेकअप करवाने गई थी तब उनको ऊपर का फ्लैट पसंद आ गया था, तो वो प्रिंस के कान में भरना शुरू हो गया कि मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे सोफ़ा रखना है, मेरा डाइनिंग टेबल है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो प्रिंस को कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के मैनिपुलेट किया गया, और उसके दिमाग में ये भरा गया कि ऊपर हम लोग को एक फ्लैट लेना है। फ्लैट तक तो बात ठीक थी, बात किचन पे आ गई। क्या ब्लेम लगने लग गया कि मनीषा किचन में जाती है तो किचन गंदा रहता है, काम वाली किचन में जाती है तो किचन गंदा रहता है, किचन में हमको खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो मैं अपना अलग खाना बनाने का मतलब कुछ प्लानिंग चल रहा था, तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे चल रहा था। तो ऊपर का फ्लैट है पूरा 2 बीएचके, तो ऊपर अलग किचन है, अलग बाथरूम है, अलग लॉबी है, अलग 2 रूम का सेट है, पूरा प्रॉपर, बहुत आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। मम्मी बोली कि हमारे जीते जी एक घर में 2 चूल्हा तो नहीं चलेगा। और अभी भी जो आप बोल रहे हो ना कि फ्लैट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि वहाँ पर फिर 2 जगह चूल्हा जलने लगेगा, और मम्मी वो नहीं चाहती कि भाई 2 जगह जले। और अगर किसी को बनाना है तो वो अपना जा कर के बनाए। जैसे मेरे को मम्मी ने बोला था कि दम है तो जाके निकल के दिखाओ। वही चीज़ मैं भी प्रिंस को बोला कि भाई अगर तुम्हारे में जांगर में ताकत है, तुम्हारे अगर जांग में इतना ही ताकत है, तो तुम उस कमरे से निकलो, उस कमरे से निकलो, दिन भर एक कमरे में रहते हो, उस कमरे से निकलो, बाहर जाओ, तुम अपने दम पर करके दिखाओ रेंट पे। हम लोग भी जब घर से निकले थे ना गाइस, आप लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा कि जो हम लोग 5-6 साल पहले निकले थे ना, तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा करके आऊँ, और लॉकडाउन के फर्स्ट फेज के जस्ट बाद में निकल गया था। बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिचुएशन अकॉर्डिंग होती है। तब ये प्रिंस भी सामने से आकर के बोलते थे कि ठीक है मनीषा गलत है, जो भी है, उस समय बहुत कुछ होता था। तो वाइफ का सपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन वाइफ की जो चीज़ें होती है ना कि भाई अलग घर लेना, अलग रूम बनवाना, अलग एक ही घर में माँ बाप अलग रहेंगे, माँ बाप को ये बोल देना कि आपको एक कोठरी में बंद करके रख देंगे, आप समाप्त हो जाएंगे तो सब ले करके जाएंगे क्या, बहुत सारी बातें आऊँगा मैं धीरे धीरे। जब चीज़ें ऐसे होती है ना तो मन दुखता है। और उसके बाद घर को लेकर के रोज कलेश हो रहा है, और इसको लेकर के कुछ बाहरी तत्व भी दिमाग के अंदर उसको भर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और उस चीज़ को दिखाया जाए। अब मैं 500 रुपये का नोट दे रहा हूँ तो 100 रुपये का नोट बताओ, 100 रुपये का नोट दे रहा हूँ तो 10 का नोट बताओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई मैंने कुछ नहीं दिया, और ना मैं दूंगा, और ना मैं दूंगा। मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कि अभी जो चीज़ हुआ है मैं आपको बता दूँ, हीट ऑफ द मोमेंट क्या हुआ। अभी मेरी बात हो रही थी, क्योंकि मेरे पास बार बार कॉल आ रहा था, तब मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, मैं फिर नहीं दिखाया, बात नहीं कर पा रहा था। मैं अभी उसको एक कैमरा चाहिए था, जो आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये Insta360 खरीदा है, तो एक उसको भी चाहिए था, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दिया था। तो उसने बोला कि कितना पैसा बचा हुआ है, पैसा बताओ। तो मैं नहीं बताया, तो फिर मेरे मैनेजर जो है, साथ में रहता है लड़का, उसको फ़ोन किया, आशीष को, भाई है वो भी, उसको फ़ोन किया और बोलता है कि उससे पूछो कि कितना पैसा है। मैंने बता दिया कि हाँ इतना पैसा बोल दो, उसने उतना पैसा मेरे को भेज दिया। उसके बाद फिर जब मेरे पास फ़ोन होना आया, मैं घर पे रात को था, तो मेरे को मैसेज करता है कि भैया अभी मैं 4-5 दिन पहले वो हॉस्पिटल गया था, उसके अकाउंट से पैसा नहीं जाता, क्योंकि वो अपना सारा पैसा रंजना के अकाउंट पे रखता है। पता नहीं अब रंजना क्या कंट्रोल कर रही है, कैसे कर रही है, कि रंजना के अकाउंट में जब से शादी हुआ है तब से उसी के अकाउंट में पैसा रखता है, अपने पास पैसा नहीं रखता। अगर उससे कोई एट द मोमेंट सडनली 1 लाख रुपए कहीं से देना भी पड़ जाए, वो नहीं दे पाएगा। उसको देना होगा तो रंजना के अकाउंट से ही देगा। वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है, वो अपना कैसे मेंटेन करता है। मैं बोला कि भाई तुम कैसे आदमी हो, तुमको कम से कम अपना पैसा तो भाई ठीक है भैया भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो। मैं बोला भेज रहा हूँ। तो मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि ये पैसा भेजना है
किस पे भेजना है बताओ। मेरे को तो याद ही नहीं था, कसम से मेरे को याद ही नहीं था कि मैं उसको मेडिकल, क्योंकि मेरा वो ध्यान ही नहीं था, 2,000 रुपये के आसपास था। तो वो बोलता है कि मैं वो 2,000 रुपये तुमको भेज दूँ, किस पे भेजना है, तुम वो जोड़ के बोले हो कि बिना जोड़ के बोले हो, जो अमाउंट बोले थे कैमरा में। तब मेरा दिमाग सटका, मैं फ़ोन करके उसको पहले रिकॉर्डिंग भेजा उसको कि भाई तुम कैसा आदमी हो, जो भी हो रिकॉर्डिंग अपने वीडियो में सुना भी देगा, नहीं सुनाएगा तो ठीक है, मैं सुना दूंगा, कोई बात नहीं है, जब ज़रूरत लगेगा। फिर मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग से मेरा मन नहीं भरा, मैंने फ़ोन किया। फ़ोन पे बात छिड़ी, बहुत सारी बातें हुई, और मम्मी पापा अलग पीछे परेशान थे। और एकदम से फ़ोन पे ये चीज़ बोला जाता है कि भाई मेरे को पता नहीं क्या ऊपर रहने का कुछ बात हो रहा था कि घर में, हाँ मैं बोला कि भाई तुमको अगर करना है कुछ, तुमको अगर दिक्कत है वहाँ पे, तो तुम जाओ अपने अपना ताकत दिखाओ और खुद बनाओ कुछ, रेंट पे लो, कहीं भी लो, बाहर जाके खुद रह के दिखाओ, तब तो आटा चावल, क्योंकि अभी तो तुम फ्री में खा रहे हो। अभी तो सारा चीज़ राशन पानी तुम्हारा पापा मम्मी ला रहे हैं, बिजली का बिल पापा भरते हैं, घर का जो भी है पापा, मतलब सब कुछ तो पापा मम्मी का ही है। तुम क्या कर रहे हो? तो नहीं, मैं तो एक बार, मात्र एक बार कल परसों में अभी काम वाली बाई को उसने 5,000 रुपये दिए हैं, 5 बार बोल दिया है घर में कि 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए। बहुत छोटी बात है ये सब, बोलना नीचे ऑन कैमरा, लेकिन चीज़ें जब बड़ी हो ना, उससे पहले आपको आगाह करना भी ज़रूरी है। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसका कंटेंट जो है चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका जो डिपेंडेंसी है ना, वो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ अभी यूट्यूब के कंटेंट्स पे, और अभी उसके पास कोई ना बिजनेस है, अभी ना कुछ दिमाग में चल रहा है चीज़, और वो अभी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी चीज़ों को स्पॉइल करने के लिए कुछ भी कर सकता है कि भाई सामने वाले का स्पॉइल हो। पता नहीं उसको कौन मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे को पता है कि वो ऐसा लड़का है ही नहीं, लेकिन जो उसके दिमाग में घुसाया जा रहा है ना पीछे, और सामने आकर के नई लड़ाई लड़के उसको बस भेज दिया जा रहा है ताकि वो खराब हो जाए, वो कुछ कुछ बोल दे। तब भाई साहब ये कह रहे हैं, मैंने बोला कि यार, कह रहा है तुमको पैसे का बहुत घमंड हो गया है ना, तुम बनवा ली हो तो बहुत तेज बन रहा हो ना, 1 मिनट में आईना दिखा दूंगा। मैं बोला कि क्या दिखा दोगे 1 मिनट में? कह रहे कि क्या है तुम्हारे पास, तुम तो लोन लेकर के ये किए हो। मैं बोला कि भाई लोन का बात किसके पास नहीं होता है। आप अगर जा करके देखोगे तो आज अगर नेटवर्थ की भी बात कर दूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरी नेटवर्थ कितनी है, लेकिन जो मेरा लोन है वो भी मुझे पता है कितना है। मेरे को सुना रहा है कि तुम्हारे पे ये है वो है फलान ढिमका। मैं बोला भाई जो भी है, मैं कम से कम बैठ करके किसी और के पैसे को तो नहीं खा रहा हूँ। मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं अपनी पत्नी को बाहर ले जा करके उसको खिला रहा हूँ। कह रहे कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो 5 साल में एक बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लिए। ये बात सुन करके मेरा और दिन, मैं बोला कि यार, और आप लोग पता है ये जो बात इसने बोला है ना, जब रंजना प्रेग्नेंट थी, सिर्फ 2 महीने या 3 महीने का बेबी था ना, तब भी वो आकर के बोल दिया कि देख रहे हो, इस परिवार को मैं वारिस दे रहा हूँ, पहला वारिस मेरा होगा। आकर के मेरे रूम में बोल के गया था मम्मी के सामने, लेकिन अब किसी को याद हुआ ना हो। मैं उसी टाइम पे मनीषा को बोला कि मनीषा देखो ये ऐसे ही मेरे को अभी ताना दे रहा है। फिर मैं बोला चलो उसके पास बुद्धि नहीं है, कुछ भी बोल देता है। बाद में पता चल रहा है ये सब चीजें भी उसके माइंड में भरा जा रहा है कि ऐसा बोलो कि उसको हिट हो। और ये सब बातें जब आई ना सामने आज, फिर मैंने ये सोच लिया कि अब रिश्ता रखने में कोई मतलब नहीं है। मैं बोल दिया कि मेरी बेटी वहां पर आद्या है, मैं उसको पता नहीं, अभी भी मैं आपको बताऊं, मतलब इतना नीचा दिखाया जाता है मुझे या मनीषा को। ये छोटा है मेरे से, उम्र में 3 साल छोटा है, बच्चे को लेकर के इतना ज्यादा नीचा घर में दिखाता है ना ये, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाहर वाले क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग जो घर में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं ना। और रंजना को ये फोन करके बोली कि तुम उनको कंट्रोल नहीं कर सकती हो। रंजना बोल रही कि दीदी हम बीच में फंस जाते हैं। मतलब तुम कैसी परिवार की सदस्य हो, तुम अपने आप को बचाने के लिए अपने मर्द को लड़वा रही हो कि लड़ो, तुम बदनाम हो जाओ, तुम गिर जाओ, तुम ये हो जाओ, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और बोलना भी होगा तो जा करके मम्मी को पापा को ऐसे उंगली दिखा दिखा करके सीना तान तान करके बोला जा रहा है। मैं 500 रुपये दिया, उसका वीडियो बन गया। उसकी सास 500 रुपये दी, उसका वीडियो नहीं बना।
और ये चीज़ बोल दिया गया कि तुम्हारे पास दम है, 5 साल से तुम पैदा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, भगवान नहीं दे रहा है। तो ये बात सुन करके मनीषा बहुत टूट पड़ी, बहुत रोई और रंजना को फ़ोन मिलाई। रंजना को बोली कि यार ऐसा ऐसा, लेकिन चीज़ें गलत है। अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस पूरे चीज़ का जो जड़ है वो प्रिंस नहीं है। प्रिंस तो 10% है, 90% प्रिंस को आगे करवाने वाली ही कोई और है, और 90% दिमाग में पीछे से भरा जा रहा है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि लड़ लो, हिस्सा ले लो, बखरा ले। मेरे को सामने तक ये बोल दिया गया है कि ये घर आधा मेरा है, आधा तुम्हारा है, आधा आधा होगा। मतलब इतना दिमाग में घुसा हुआ है ना ये चीज़ कि घर को बंटवा दो। मेरा तो बस चले ना, तो मैं मम्मी पापा को यही बोलूँ कि आप जो भी चीज़ किए हो, या तो सब वो प्रिंस वो आद्या लड्डू को दे दीजिए, पूजा को दे दीजिए, या तो सारा बेच करके आप लोग अपना ज़िंदगी जिए। क्योंकि ये सब जो चीज़ पता नहीं पहले से जो चला आ रहा है ना, कि माँ बाप प्रॉपर्टी बनवा रहा है, बेटे हिस्सा करके लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को, और बेटे नहीं लड़ते हैं, ये बेटों को लड़वा देती है। टचवुड भाई, मेरी बीवी वैसी नहीं है। आज कुछ भी है तो कम से कम हमारा खुद का बनाया हुआ छत है, जिसके नीचे हम सुकून की सांस लेकर के यहाँ रह सकते हैं। और ये कोई घमंड नहीं है, ये अपनी कामयाबी है। मेहनत इतनी साइलेंटली हम लोग करते हैं, कामयाबी ही शोर मचा देती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो ये चीज़ें लोग बोल रहे हैं ना कि यार तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं भी बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, और लेकिन मैं पहले बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम रुक जाता है। तो भाई ये जो दुनिया है ना, ये बहुत ख़राब हो चुकी है, और इसमें सबसे ज़्यादा मिर्च मसाला लगाने वाले कुछ बीच में लोग घुस जाते हैं। वहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। इन लोगों का कोई मतलब वो चीज़ नहीं है कि कुछ पॉजिटिवली चीज़ों को बोल करके चीज़ों को सॉल्व करें। उनको ये है कि हम ऐसा क्या बोल दें कि कुछ मसाला मिल जाए। मतलब ऑल एट द एंड कुछ एक मसाला चाहिए कि जो मिल जाए और हम अपना कमाई करें। क्योंकि ये दुनिया क्या करती है ना, मज़े लेती है। अभी आज तब इसको कुछ भी आप समझिए शुरुआत, क्योंकि शुरुआत जो जब तक मैं नहीं बोल रहा था तब तक सब साइलेंट थे, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो चीज़ें बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है, आप समझ लो। और अब मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता कभी ठीक होगा। माता रानी के हाथ में है, वैष्णो माता है, देख रही है, कोई बात नहीं है। मुझे एक चीज़ की कमी दी है माता रानी ने, मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, माता रानी की जय। मेरी माँ है वो, मैं उनका बच्चा हूँ, बस वो देख रही है। और बाकी मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे आद्या लड्डू मेरे पास हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आज से ऑन कैमरा प्रिंस से, रंजना से, और यहाँ तक कि उनकी जो छोटी सी बच्ची है, उनकी बच्ची, उन तीनों से मैं और मनीषा, हम कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। मेरा सारा रिश्ता ख़त्म है ऑन कैमरा, क्योंकि जो चीज़ की गई है ना, वो बहुत गलत की गई है। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या करना चाहिए ये भी आप लोग बताना, क्योंकि मैं अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था। और अगर अभी आप लोग बोलोगे ना कि भैया अब मत बोलो, छोड़ दो, रहने दो, तो अब ये नहीं होगा। मैं उन लोगों से, अपने वेल विशर से एक बार माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई देखो, कोई अगर आपके बाप माँ पर हाथ उठाने के बारे में आ जाए ना, कोई आपके बाप का अगर हाथ ऐसे पकड़ लेना, तो उस समय मैं उससे रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, मेरे बाप को अगर कोई ऐसा कर दिया तो इसलिए मैं अपना रिश्ता ऑन कैमरा ख़त्म करता हूँ और ओपन चैलेंज देता हूँ। अगर जिगरा में दम है तो माँ बाप का कमाई वाला घर या माँ बाप के कमाई को खाकर छोड़ना, उनके पैसों पर बढ़ना छोड़ करके बाहर निकलिए, अपने दम पे कुछ कीजिए, ठीक है। मैं यही चीज़, और ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
आपको आटा चावल का दाल का भाव नहीं पता चलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, अगले वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।